एक बार एक राजा नित्य भंडारा करते थे, बहुत से संतों को, ब्राह्मणों को प्रसाद पवाते थे। एक दिन ऊपर से उड़ती हुई एक चील जा रही थी, एक सर्प को मुख में दबाकर। सर्प के मुख से विष टपक रहा था। उस प्रसाद में, भोजन में विष गिर गया। सब संतों ने भोजन किया, सबकी मृत्यु हो गई। राजा को नहीं पता क्या था इसमें। बाद में पता चला कि भोजन में विष था। तो राजा ने कहा कि आप ये विष मुझे भी दे दीजिए, मुझे भी जीने का कोई अधिकार नहीं। मेरे द्वारा दिए हुए भोजन से इतने संतों की मृत्यु हो गई, तो मुझे जीवित रहने का क्या अधिकार है। तो लोगों ने समझाया, राजा तुमने जानकर तो उसमें विष मिलाया नहीं, अनजाने में मिल गया, उसमें तुम्हारी क्या गलती है। ऊपर चर्चा हुई, यमदूतों ने पूछा, चित्रगुप्त ने कहा कि इतने ब्राह्मणों की जो मृत्यु हुई है उसका पाप किसके सर पर दिया जाए। तो ये निष्कर्ष निकला कि राजा को तो पता भी नहीं विष कहां से मिला, तो राजा को तो हम इसका दोष दे नहीं सकते। दूसरी बात, सर्प को दोष नहीं दे सकते क्योंकि सर्प मर चुका है। चील को भी दोष नहीं दे सकते। अगर शेर किसी जीव की हत्या कर दे, अगर खा ले, तो शेर को पाप नहीं लगता, क्योंकि उसको जन्म ही ऐसी योनि में मिला है, वह उसका भोजन है। लेकिन हम, आप अगर एक चींटी भी मार दें तो हमको पाप लगता है, क्योंकि हमें समझ है, शेर को समझ नहीं है। तो ऐसा कहा गया कि चलो बाद में देखेंगे, अभी इस मैटर को क्लोज करो, इस पाप को एक तरफ रख दो, देखेंगे कोई अधिकारी मिलेगा तो देंगे। उस दिन से भंडारा बंद हो गया, सब चीज खत्म हो गई। तीसरी पीढ़ी आ गई राजा की। राजा का जो पौत्र हुआ, पोता हुआ, उसने लोगों से सुना कि हमारे दादा इतने धर्मात्मा थे, इतना दान करते थे, रोज भंडारे चलाते थे। तो सोचा कि क्यों ना मैं भी वैसा ही भंडारा प्रारंभ कर दूं जैसा वो करते थे। भंडारा प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े संत आए, विप्रबंद आते रहे, सब नित्य आते रहे। एक दिन संतों की मंडली आ रही थी। एक व्यक्ति ने रोका, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले उस राजा के यहाँ जा रहे हैं भोजन करने के लिए। अरे आपको पता है उसके दादा ने कितने ब्राह्मणों, कितने संतों को विष देकर मरवा दिया था, और यही हाल रहा तो किसी दिन तुम्हारे भोजन में भी विष मिला दिया जाएगा, कोई भी मत जाओ वहां भोजन करने। संत लोग वापस लौट गए। फिर चर्चा हुई यमपुरी में कि वह सारा का सारा जो ब्राह्मणों की हत्या का पाप था, उस निंदा करने वाले व्यक्ति के सर पर दे दिया जाए, जिसने ऐसा कहा कि तुम लोग जा रहे हो तो तुम्हें भी विष दे देगा, जबकि उसके दादा ने जानकर विष नहीं दिया था, और उस व्यक्ति ने उस दादा को देखा भी नहीं था, बस सुना था, अपने आप से बात बनाकर हम निंदा करने लगे। तो अगर हम निंदा करते हैं तो जिसकी आप निंदा कर रहे हैं उसके पाप अपने सिर पर आप ले लेते हैं। और अगर आप निंदा सुनते हैं, कलयुग ऐसा जमाना आ गया और आ रहा है, कोई किसी से पानी के लिए भी नहीं पूछता है, घर कोई आता है। और जब व्यक्ति वो जाने लगता है, जैसे गेट से निकलने लगता है, अरे हम तो तुम्हें ये बताने आए थे, पड़ोसी का बच्चा है ना, अभी अभी इंजीनियर बना था, नौकरी छूट गई, ऐसी ऐसी उसने चोरी कर ली ऑफिस में। अरे अरे आओ भैया बैठो, चाय लाते हैं हम आपके लिए, भोजन लाते हैं। हाँ बताओ क्या बात है। गरम गरम कॉफी आ गई जो आधे घंटे में आप पी पाओ और पूरी बुराई बताते रहो, उसको सुनने में आनंद आए। सुनने वाला भी और कहने वाला भी दूसरे के दोष, दूसरे के पाप अपने सर पर ले लेता है। इसलिए कभी भी निंदा सुनने से बचें, निंदा करने से बचें।